फौलाद से बनी वस्तुओं पर सोने, चांदी या पीतल की जड़ाई करना क्या कहलाता है? गुप्तगिरी कहलाता है। फौलाद से बनी वस्तु कोई मजबूत चीज़ है, जैसे लाठी हो गई, अब लाठी पर अपन तार लपेट लेते हैं, तो ऐसे ही क्या होती है, उसको बोलते हैं गुप्तगिरी। तो फौलाद से बनी हुई वस्तुओं पर सोने, चांदी, पीतल की जड़ाई करना क्या कहलाता है? गुप्तगिरी। यह कला आई कहाँ से? तो इसका उद्भव जो हुआ है वो हुआ है दमिश्क से। दमिश्क से कहाँ पर आई थी? पंजाब आई। पंजाब से कहाँ पर आई? गुजरात आई। और गुजरात से कहाँ पर आई? ये राजस्थान। तो इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? पंजाब से, सॉरी दमिश्क से। दमिश्क के बाद पंजाब आती है, पंजाब के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद कहाँ पर आती है? राजस्थान। राजस्थान में ये कला कहाँ पर फेमस है? तो अलवर और जयपुर। तो राजस्थान में कोपतूरी कला कहाँ पर फेमस है? अलवर और जयपुर में प्रसिद्ध है कोपतूरी। नेक्स्ट है तहनीसा। इसमें होता है फौलाद से बनी वस्तुओं पर वस्तुओं में गड्ढा करके उसमें सोने, चांदी या पीतल की धातु को भरना। सोने, चांदी, पीतल की धातु को भरना प्रसिद्ध कहाँ की कला? तो अलवर में एक जाति है जिसका नाम क्या है? तलवार जाति। और दूसरा उदयपुर में एक जाति है जिसका नाम है सिकलीगर। उदयपुर में कौन सी है? सिकलीगर। तो तलवार जाति और सिकलीगर जाति के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तहनीसा का कार्य किया जाता है। ज़्यादातर ये तलवार पे ही की जाती है तहनीसा। कोई धातु या कोई वस्तु लेंगे, उसमें पहले गड्ढा करेंगे, गड्ढा करने के बाद इसको भर देंगे। आपने देखा होगा कुछ हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनकी जो लाठियाँ होती हैं उनमें गड्ढा करके उसमें कील लगवा लेते हैं वो, है ना। तो तहनीसा नहीं होती है, लेकिन ऐसे पहले उसमें गड्ढा किया जाता है, उसका आकार बनाया जाता है और उसके बाद उसमें धातु भर दी जाती है उस गड्ढे में, तो कहलाती है तहनीसा। थोड़ा सा अंतर है, इसमें तो लपेटेंगे चारों तरफ और इसमें गड्ढा करके उसमें अंदर भरेंगे उसको। अगला है तारकसी। इसमें होता है चांदी के पतले तारों द्वारा कलात्मक वस्तुएं और जेवर तैयार किए जाते हैं। तो जो इससे जेवर या आभूषण तैयार किए जाते हैं चांदी पतलों तारों द्वारा, उसको बोलते हैं तारकसी के जेवर। क्या बोलते हैं उनको? तारकसी के जेवर कहा जाता है। और कहाँ पर सर्वाधिक बनाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बनाए जाते हैं नाथ द्वारा राजसमंद में। तो सर्वाधिक तारकसी के जेवर कहाँ पर बनाए जाते हैं? राजस्थान में, नाथ द्वारा राजसमंद। इतना देखना, तारकसी मतलब तार किसका हुआ? चांदी का। उससे या तो आभूषण बनाएंगे या कोई कलात्मक वस्तु बनाएंगे। आपने पहले मूवी में जैसे देखा होगा, तो पहले के राजा महाराजा जो मुकुट धारण करते थे उसमें पीछे जल्लर टाइप में होता था ना, एक पतले पतले तारों से बना होता था। तो ऐसे करके ऐसे पतले पतले तार होते हैं, उनसे जेवर तैयार किए जाते हैं।
अगला है मुरादाबादी। मुरादाबादी ये होता है पीतल के बर्तनों पर गहरी कलात्मक नक्काशी क्या कहलाता है? मुरादाबादी कहलाता है। और ये मुरादाबादी कला जो राजस्थान में प्रसिद्ध है वो जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। तो पीतल के बर्तनों पर गहरी कलात्मक नक्काशी। शादी ब्याह में देखते हैं अपन, जैसे बर्तन लेके आते हैं उस पर नाम लिखवा के लेके आते हैं मशीन से, तो उसमें इसमें नक्काशी होती है। एक और लिख लो उसमें कुंदन कला। कल हमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मीनाकारी में। कुंदन कला लिखो, बताता हूँ मैं आपको। इसमें होता है सोने चांदी के आभूषणों में कलात्मक पत्थर। सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उनमें कलात्मक पत्थर जोड़ने की कला जो कहलाती है मीनाकारी कहलाती है। और प्रसिद्ध कहाँ की है? तो जयपुर की। सॉरी, कुंदन कला कहलाती है। मीनाकारी में क्या होता है? मीनाकारी में मीना चढ़ाया जाता है, कलात्मक वस्तु मीना चढ़ाया जाता है। उसके लिए पहले धातु की डिजाइन तैयार करते हैं आभूषणों पर, और उसके बाद उसमें रंग भरा जाता है। हाँ, हरा और लाल दो रंग भरे जाते हैं। मतलब कोई जैसे चांदी का कोई आभूषण है, सोने का कोई आभूषण है, पहले उसमें डिजाइन तैयार करेंगे और वो स्थान खाली छोड़ दिया जाएगा डिजाइन के द्वारा, और उसमें क्या भरा जाएगा? कलर भरा जाएगा। इसमें कलर नहीं भरा जाता है, इसमें कलात्मक पत्थर लगाए जाते हैं कुंदन कला में। तो कुंदन कला कहाँ की फेमस है? जयपुर की। मीनाकारी भी जयपुर की है। मीनाकारी के जादूगर कौन है? सरदार कुदरत सिंह। एक व्यक्ति और था, दूसरा गुरुचरण सिंह या मुन्ना लाल। अगला है बील। बील ये होता है गृहसज्जा या घरेलू सामान को रखने के लिए बांस मिट्टी से निर्मित महलनुमा आकृति। पश्चिमी राजस्थान से क्या बोलते हैं? बील बोलते हैं। अभी जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी में होता क्या है? इसमें तो घोड़े की लीद होती है, घोड़े की लीद होगी। और घोड़े की लीद में क्या मिलाया जाएगा? फूंस होता है ना जो अपना, फूंसी तो बोलते हैं उसको अपन, फूंस बोल दो, इधर बोलते हैं मूंज। वो अलग होता है, बरहाड़ी में होता है। वो बरहाड़ी बनाते हैं ना, तो चावल के आटा रंगीन आटे को कुल्फे बनाया जाता है। इसमें होता क्या है? घोड़े की लीद और मूंज को मिलाकर इसमें थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं, तो मिलाकर लुगदी तैयार की जाती है। तो पहले बील क्या किया जाता है? ढांचा तैयार किया जाता है बांस की खपच्चियों के द्वारा, और उसके ऊपर उसको लगा दिया जाता है। पुराने घरों में आपने देखा होगा, आपकी दादी वगैरह ने बनाया होगा बील। बील जैसे दीवार है, दीवार पे क्या करेंगे? बांस की खपच्ची लगा देंगे यहाँ पर। हाँ, बांस के छोटे टुकड़े
इतने चौड़े, उसको लगा दिया। लगाने के बाद में घोड़े के लिए मूंज और थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर लुगदी तैयार करेंगे, उस लुगदी को उसके ऊपर लगा देंगे और उसके बाद हम डिजाइन से उसको बना देंगे। तो उसमें कुछ सामान वगैरह रखना, उसमें रख सकते हैं हम अपना। तो पुराने घरों में बहुत बनाई जाती थी। और फेमस कौन है? हाँ, अब तो वो भी मिला देते हैं। और जैसे अपन पहले अनाज रखने के जो कोठरी बनाते थे, जिसको सौंठी वगैरह बोलते हैं, तो उसके लिए क्या होता था, लुगदी तैयार करने के लिए कागज़ यूज किया जाता था। कागज़ जो गलाया जाता था, उसके बाद उसको मुल्तानी मिट्टी उसको मिला करके बनाते थे उसको। तो प्रसिद्ध कहाँ? तो मेघवाल जाति की महिलाएं बहुत फेमस हैं इसके लिए। मेघवाल जाति की महिलाएं, तो मेघवाल जाति की महिलाएं सर्वाधिक बनाती हैं और फेमस ही हैं इसको बनाने के लिए। स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बील। अगला है गलीचे। गलीचे, नमदे, दरिया। देखो, ऊन के गलीचों के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। ऊन के गलीचे कहाँ तैयार होते हैं? बीकानेर में। वैसे गलीचे निर्माण के लिए आपका जयपुर भी प्रसिद्ध है। अन्य में कौन सा आएगा? जयपुर। ऊन से गलीचे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे जो फेमस है ऊन के गलीचों के लिए कौन सा है? बीकानेर। और वैसे इसमें जयपुर का भी नाम आता है गलीचे बनाने में। और जयपुर के अलावा जालौर हो गया, नागौर हो गया, पाली हो गया, अजमेर हो गया, इन जगहों पर भी गलीचे का कार्य किया जाता है। मैं गलीचे बोल रहा हूँ। हाँ, तो रुक जाओ। इसके बाद ऊन को कूट कूट कर जो वस्त्र या अन्य, एक मिनट, ऊन को कूट कूट कर नमदे तैयार किए जाते हैं। और नमदों के लिए कौन सा है? टोंक। तो नमदे के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? टोंक। तो गलीचे के लिए बीकानेर और जयपुर, नमदे के लिए कौन सा है? टोंक। इसके बाद में दरी। तो दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? टांकला, नागौर। कौन सा स्थान फेमस है दरियों के लिए? तो दरियों के लिए टांकला, नागौर। जो गलीचे के लिए बीकानेर और जयपुर, नमदे के लिए टोंक और दरी निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? टांकला, नागौर। लाख का सर्वाधिक काम कहां पर होता है? जयपुर में। लाख का सर्वाधिक काम होता है जयपुर के अंदर। अगर मैं पूछूं जयपुर में जो लाख के कलाकार हैं उनको संरक्षण प्रदान किसने किया? किस शासक ने उनको संरक्षण प्रदान किया था? राम सिंह ने। सेकंड।
लास्ट टाइम पे हुआ था। कौन सा? लाख का काम। प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जयपुर। लाख के कारीगरों को राम सिंह सेकंड ने संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है पेपर मेसी या लुगदी। इसमें कागज की लुगदी तैयार करके उनसे विभिन्न कलात्मक वस्तुएं तैयार करना। सर्वाधिक कहाँ होता है? तो जयपुर, और दूसरे नंबर पर आएगा उदयपुर। जयपुर और उदयपुर। क्या हुआ? ओके, नेक्स्ट है जट कतराई। ऊंट के शरीर के बालों को विभिन्न डिजाइनों में काटना क्या कहलाता है? जट कतराई कहलाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऊँट होते हैं, कोई सांतिया बना देता है उन पर, कोई फूल बना देता है, तो बालों को इस हिसाब से काटा जाता है कि उससे क्या डिजाइन बन जाए। अच्छा, इसको करेगा कौन इस काम को? ऊँट पालने वाली जाति कौन सी? राय का या रेवाड़ी? कौन सी जाति करती है इस काम को? राय का या रेवाड़ी? ऊँट पालने वाली जाति ही होती है। अच्छा, राजस्थान में सबसे पहले ऊँट पालने का श्रेय किससे जाता है? इसमें कहा था जटपट्टी। जटपट्टी क्या होता है? बकरी के बालों से निर्मित कालीन या अन्य सामान बनाना क्या कहलाता है? जटपट्टी। तो जट कतराई तो होगी किसकी? ऊँट की। और जटपट्टी किसके बनी? बकरी के बालों से। अब जो इसकी बकरी के जो बाल हैं की जो जटपट्टी है, इसको यूरोप के देशों में भेजा जाता है। और जहाज़ों की जो कालीनें होती हैं ना, तो कालीनों किसकी बनाई जाती हैं? जटपट्टी की बनाई जाती हैं। जटपट्टी से कालीन निर्मित होती है वहाँ पर। और जटपट्टी के लिए जो फेमस स्थान है राजस्थान कहाँ पर है? जसोल। और ये कहाँ पर है? बाड़मेर। यहाँ पर मारू गोत्र के कुमार ये कार्य करते हैं इसका जटपट्टी का निर्माण करने का।
अगला है पात्रे या तिपरडी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। पात्रे या तिपरडी कैसे कहते हैं, ये होता क्या है, ये क्या होता है ये पात्रे या तिपरडी? श्वेतांबर जैन साधुओं के प्रयोग में आने वाला लकड़ी का विशेष पात्र क्या कहलाता है? पात्र या तिपरडी। बाद में जो होता है ना, जैसे गोल कलर का होता है, जो उसको लेके चलते हैं वो जैन साधु श्वेतांबर, उसको बोलते हैं पात्र या तिपरडी। निर्माण कहाँ होता है इसका? तो निर्माण के लिए फेमस है एक स्थान जिसका नाम है पीपाड़। पीपाड़ क्या है इसके लिए प्रसिद्ध स्थान है? पीपाड़ में दो व्यक्ति थे, दो भाई थे, सयुद्दीन और जलालुद्दीन। तो दो भाई थे, सयुद्दीन 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 और जलालुद्दीन दो भाई थे। इनका निर्माण प्रारंभ किया था कहाँ पर? पीपाड़ में। पीपाड़ कहाँ पर है? स्थान कहाँ? पीपाड़ जोधपुर। पीपाड़ स्थान है जोधपुर में। अगला बाजोट। बाजोट क्या होता है? जानते हम लोग सब हैं, लेकिन जो राजस्थानी शब्द है ना, इनसे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाजोट किस बोलते हैं? चौकी को। चौकी होती है ना, फेरों के टाइम भी काम आती है तो आज कंप्लीट। तो देखो, शादी विवाह या खाने के सामान रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? बाजोट या चौकी का। शादियों के अवसर भी काम आता है। खांडे लकड़ी की कलात्मक तलवार। लकड़ी की कलात्मक तलवार बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? खांडे। कई जगहों पर होली के अवसर पर इनका प्रयोग किया जाता है। एक है हाथड़ी। हाथड़ी क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है चोपड़ा। क्या होता है? जिसको आप मसालदानी बोलते हो ना, उसको हाथड़ी बोलते हैं। मसाला आदि रखने के लिए छह खानों वाली कलात्मक आकृति क्या कहलाती है? हाथड़ी। और सब क्या बोलते हैं? इसको चोपड़ा भी बोलते हैं। हाथड़ी आ चुका है एक बार ज़्यादातर। अच्छा, बटिया क्या होता है? बटोरा। बटे या क्या बोलते हैं इसको? थापड़ा भी बोलते हैं इसको। एक है हीड़। मिट्टी द्वारा निर्मित दीपक नुमा आकृति, जिसको दीपावली के अवसर पर इसमें दीपक वगैरह जलाते हैं, और साथ में क्या डालते हैं इसमें? बिनौले रुई वगैरह डाल देते हैं, तेल वगैरह डाल के। इसको बोलते हैं क्या? हीड़। हाँ भैया।
सोरियां, भोजन रखने हेतु बनाए गए मिट्टी के पात्र क्या कहलाते हैं? सोरियां। कोठियां, अनाज रखने में प्रयुक्त नहीं लिख लो इसको, अनाज रखने में प्रयुक्त रख, दिक्कत आई फिर। मोड़, बड़े आकार के मटके जिनका मुंह छोटा होता है, छोटा होता है, क्या कहलाते हैं? मोड़। और सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान, जिससे पानी का वातावरण ठंडा रहता है ना पानी। अगला टेराकोटा या मोलेला आर्ट। टेराकोटा होता क्या है? देखो, मिट्टी से निर्मित मूर्तियों को धूप में सुखाकर उन्हें आग में पकाया जाता है। उनको क्या बोलते हैं? टेराकोटा, क्योंकि उनका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? धूसर हो जाता है, हल्का सा रेड कलर का हो जाता है। अब मटके वगैरह जो होते हैं, तो मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ होती हैं जिसको बोलते हैं टेराकोटा की मूर्तियाँ। अन्य सामान भी हो सकता है, इसमें मटके भी हो सकते हैं। अच्छा, टेराकोटा के जो प्रथम साक्ष्य वो कहाँ से मिलते हैं राजस्थान में? आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता से टेराकोटा के साक्ष्य मिलते हैं। प्रसिद्ध स्थान कौन सा है इसका? मोलेला। मोलेला, तो मोलेला कौन सी जगह पर है? राजस्थान। ये गांव राजस्थान वाले मोड़ पर, हाईवे के मोड़ पर पड़ता है, इसको बोलते हैं मोडेड़ा या मोलेला। तो जो मोलेला गांव है, अच्छा, यहाँ पर एक तालाब है जिसके तालाब से, तालाब की मिट्टी निकाली जाती है जिससे मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं। कौन सा तालाब है वो? 16 नाड़ा तालाब। तालाब की मिट्टी से मूर्ति तैयार की जाती है। और आपको पता है मोलेला आर्ट को जीआई टैग मिल चुका है। प्रमुख कलाकार कौन है यहाँ का, मोलेला का? मोहनलाल प्रजापति। इनको सम्मान भी मिल चुका है, वेंकटरमन के द्वारा राष्ट्रपति जो थे उन्होंने इनको सम्मानित भी किया है, मोहनलाल प्रजापति को। ऐसा कहते हैं कि मोलेला में जो मोलेला आर्ट की जो शुरुआत की थी वो 2 अंधे कुमार भाइयों ने की थी, और उन्होंने जो पहली मूर्ति बनाई थी वो बनाई थी धर्मराज की। तो धर्मराज की मूर्ति बना करके मोलेला आर्ट की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। अगला है बादला। बादला क्या होता है? जिंक से निर्मित पानी की बोतल।
जिनमें पानी क्या होता है, ठंडा होता है। तो जिंक से निर्मित पानी की बोतलें होती हैं जिन पर कलात्मक कपड़ा चढ़ाया जाता है, और बोतलों क्या बोलते हैं इनको, बादला। तो बादला जो प्रारंभ हुआ था बादले का, यह कला नागौर से जोधपुर गई थी। यह कला कहाँ से कहाँ गई थी, नागौर से जोधपुर। प्रसिद्ध बादले कहाँ के हैं, तो जोधपुर के हैं। प्रसिद्ध कहाँ के हैं, जोधपुर के। वैसे कुचामन सिटी के दो भाइयों ने इसका आविष्कार किया था, और वो यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए थे, जोधपुर शिफ्ट हो गई। तो कला भी अपने साथ लेकर गए थे। वर्तमान में जो बादले फेमस हैं कहाँ के हैं, जोधपुर के। कठपुतली, कठपुतली में कराया था कहीं पे। कठपुतली जन्मस्थली ज़्यादातर लोग राजस्थान को मानते हैं। देखो कठपुतली का अभिनय या खेल दिखाने का काम कौन करता है, नट या बाढ़ जाति के द्वारा किया जाता है। कठपुतली निर्मित किससे होती है, इसका जो निर्माण होता है वो आड़ू की लकड़ी से होता है। आड़ू की लकड़ी से, क्योंकि आड़ू की लकड़ी क्या होती है, लचीली होती है। कठपुतली का जो मुख्य स्तंभ होता है वो कौन होता है, इसका सूत्रधार होता है, जो कठपुतली कह करके नचाता है। तो होती है धागा या सूत्रपुतली। कठपुतली कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। दस्ताना पुतली, छड़पुतली, छाया पुतली, धागा या सूत्रपुतली। दस्ताने पहनकर नचाते हैं खुद। एक में होती है छड़, डंडी के सारे वो बंधी होती है कठपुतली, डंडी से नचाते हैं। एक छाया पुतली होती है, उसके मतलब अंदर नाचते उसकी छाया बाहर आती है उसकी, उसको लोग देखते हैं। और एक होती है धागा, यानी उंगलियों में धागा फंसा करके उसको नचाते हैं। कठपुतली को पहचान किसने दिलवाई थी, तो देवीलाल सांवर ने। देवीलाल सांवर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, 22 फरवरी 1952 को भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। 22 फरवरी 1952 को भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की किसने की थी, देवीलाल सांवर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय लोक कला मंडल की। और कहाँ पर हुई थी स्थापना, उदयपुर में। तो भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है, उदयपुर। स्थापना देवीलाल सांवर के द्वारा 22 फरवरी 1952 को। और यहीं पर एक कठपुतलियों का संग्रहालय भी बनाया गया है। हवेली में नहीं पता इसका तो। क्यों 2-3 और रह गए, छोटे छोटे हैं। चलो 2 छोटे छोटे 2 और कर लो। कठपुतली चली रही है ना, इसको उदयपुर कर लेना। इसमें ये को लिख लो, इसमें चंदन की लकड़ी पर खुदाई चूरू में किया दिया। चंदन की लकड़ी पर खुदाई चूरू में की जाती है। और इसका प्रसिद्ध व्यक्ति लिख देना, प्रसिद्ध व्यक्ति इसके मालचंद जांगड़। मालचंद जांगड़। और मालचंद जांगड़ का एक बेटा है जिसका नाम है चौथमल नवरत्नमल।
चौथमल, नवरत्नमल। तो चंदन का जो कार्य करते हैं वो चूरू में किया जाता है। दो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इसके अलंकरण बनाने के लिए, एक तो है मालचंद जांगड़ और दूसरा है चौथमल नवरत्नमल। हाँ, चंद